मिथिला की पावन धरती पर सूर्य अस्त होने को था। राजमहल के स्वर्णिम स्तंभों पर पड़ती अंतिम किरणें मानो एक मौन संदेश दे रही थीं। राजा जनक के मन में उस दिन एक ऐसा प्रश्न उठा जो आज भी लाखों माता पिता के हृदय में उठता है। उन्होंने हाथ जोड़कर अष्टावक्र मुनि से पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई पुत्र गुणवान हो, संस्कारी हो, सत्यवादी हो, फिर भी उसके विवाह में बार बार बाधाएं आए, तो इसका कारण क्या है? क्या यह केवल भाग्य है या मनुष्य स्वयं भी अपने जीवन की राह कठिन बना देता है? अष्टावक्र मुनि ने अपनी करुणा से भरी दृष्टि उठाई। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। वे बोले, राजन, जो केवल घटना को देखता है वह दुखी होता है, जो कारण को समझता है वही मुक्त होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे समझकर मनुष्य विवाह ही नहीं, जीवन की हर बाधा का अर्थ समझ सकता है। मिथिला का राज दरबार शांत था। मंत्रियों और विद्वानों की सभा समाप्त हो चुकी थी। राजमहल के विशाल प्रांगण में केवल दो महान आत्माएं बैठी थीं, राजा जनक और अष्टावक्र मुनि। शीतल हवा बह रही थी। दूर मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। जनक का मन आज किसी राज्य, युद्ध या राजनीति में नहीं था। उनका हृदय एक पिता की करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिवर, संसार में मैंने अनेक परिवार देखे हैं। कुछ माता पिता वर्षों तक अपने पुत्र के विवाह की प्रतीक्षा करते हैं। योग्य होने पर भी उसका विवाह नहीं हो पाता। वे मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, फिर भी उनके मन की चिंता समाप्त नहीं होती। क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है? अष्टावक्र मुनि ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर बोले, राजन, पहले यह समझो कि मनुष्य हर उस घटना को दुख मान लेता है जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। यही अज्ञान की पहली सीढ़ी है। जनक ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि विवाह में देरी भी दुख नहीं है? अष्टावक्र बोले, दुख घटना में नहीं होता, दुख उस घटना के प्रति तुम्हारे मन के विचारों में होता है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को परिपक्व बना देती है। अंतर घटना में नहीं, दृष्टि में है। राजा जनक गहरी सोच में डूब गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, मान लो एक बीज आज बोया गया, दूसरा बीज भी उसी दिन बोया गया। पहला वृक्ष 2 वर्ष में फल दे देता है, दूसरा 10 वर्ष बाद। क्या तुम दूसरे बीज को दोष दोगे? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, प्रत्येक बीज का अपना समय होता है। अष्टावक्र मुस्कुराए, फिर मनुष्य अपने जीवन के साथ ऐसा धैर्य क्यों नहीं रखता? वह हर समय स्वयं की तुलना दूसरों से क्यों करता है? राजा जनक के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। अष्टावक्र बोले, यही तुलना चिंता को जन्म देती है। चिंता भय को जन्म देती है। भय विवेक को नष्ट कर देता है, और जहां विवेक नष्ट होता है वहां निर्णय भी अशांत हो जाते हैं। कुछ देर मौन छा गया। फिर जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, माता पिता का हृदय तो स्वाभाविक रूप से व्याकुल होता है। वे अपने पुत्र का घर बसते देखना चाहते हैं। क्या यह भी आसक्ति है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम और आसक्ति में बहुत सूक्ष्म अंतर है राजन। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम विश्वास देता है, आसक्ति भय पैदा करती है। प्रेम कहता है जो उचित होगा वही होगा। आसक्ति कहती है जो मैं चाहता हूं वही अभी होना चाहिए। जनक की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि आज वे केवल विवाह का नहीं, जीवन का रहस्य सुन रहे हैं। राजा जनक कुछ क्षण तक मौन बैठे रहे। उनके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। फिर उन्होंने अष्टावक्र मुनि से पूछा, हे गुरुदेव, यदि किसी पिता का पुत्र योग्य हो, धर्म का पालन करता हो, माता पिता का सम्मान करता हो, फिर भी उसके विवाह में बार बार बाधाएं आए, तो उस पिता को क्या करना चाहिए? अष्टावक्र मुनि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, सबसे पहले उसे अपने पुत्र पर विश्वास करना चाहिए, फिर ईश्वर के समय पर। संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य समय से पहले फल चाहता है। उन्होंने पास रखे एक छोटे से पौधे की ओर संकेत किया, देखो इस पौधे को। यदि कोई इसे रोज जड़ से उखाड़ कर देखे कि यह कितना बढ़ा, तो क्या यह कभी वृक्ष बन पाएगा? जनक बोले, कभी नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा, ठीक वैसे ही
जो परिवार हर दिन चिंता, भय और तुलना से अपने मन को उखाड़ता रहता है, वहां शांति का वृक्ष कैसे उगेगा? राजा जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, याद रखो राजन, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। यह दो परिवारों, दो संस्कारों और दो जीवन यात्राओं का संगम है। जब समय परिपक्व होता है, तभी यह मिलन स्थायी सुख देता है। जनक ने फिर प्रश्न किया, तो क्या मनुष्य को कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? मुनि ने उत्तर दिया, प्रयास अवश्य करो, लेकिन परिणाम से बंधो मत। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। जो फल को पकड़ने का प्रयास करता है, वही सबसे अधिक दुखी होता है। हवा का एक झोंका आया, वृक्षों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब बादल समय आने पर बरसते हैं, तब धरती हरी हो जाती है। यदि बादल अपनी इच्छा से बरसें, तो कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा। प्रकृति भी समय का पालन करती है, फिर मनुष्य क्यों अधीर हो जाता है? जनक ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या अधीरता ही दुख का कारण है? अष्टावक्र बोले, अधीरता उस बीज की तरह है जो फल बनने से पहले ही स्वयं को समाप्त कर देता है। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर अष्टावक्र ने एक प्रश्न पूछा, राजन, यदि किसी का विवाह देर से हो लेकिन उसका जीवन सुखी हो, और किसी का विवाह जल्दी हो लेकिन जीवन दुखों से भर जाए, तो तुम किसे भाग्यशाली कहोगे? जनक ने बिना देर किए उत्तर दिया, जिसका जीवन सुखी हो वही भाग्यशाली है। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही सत्य है। मनुष्य केवल समय देखता है, ईश्वर संपूर्ण जीवन देखता है। यह सुनकर राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आने लगा कि जीवन की हर देरी दुर्भाग्य नहीं होती। कई बार वही देरी भविष्य के बड़े दुख से भी बचा लेती है। अष्टावक्र ने अंत में कहा, राजन, याद रखो, जब तक मन भय, तुलना और अधीरता से भरा रहेगा, तब तक उसे हर घटना में दुख दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन मन समत्व को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन प्रतीक्षा भी साधना बन जाएगी। राजा जनक ने श्रद्धा से अष्टावक्र मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके मन का बोझ कुछ हल्का हो चुका था, लेकिन अभी भी एक प्रश्न शेष था। यदि देरी भाग्य नहीं, तो क्या मनुष्य के अपने कर्म और स्वभाव भी उसके जीवन के संबंधों को प्रभावित करते हैं? अष्टावक्र मुनि ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, यही अगला रहस्य है, और इसे समझे बिना कोई भी मनुष्य जीवन के संबंधों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकता। राजा जनक ने दोनों हाथ जोड़कर अष्टावक्र मुनि की ओर देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन मन अब पहले से अधिक शांत था। राजा जनक बोले, हे गुरुदेव, यदि केवल समय ही कारण नहीं है, तो क्या मनुष्य के अपने कर्म, उसका स्वभाव और उसकी सोच भी उसके जीवन के संबंधों को प्रभावित करते हैं? अष्टावक्र मुनि ने कुछ क्षण तक बहती हुई नदी को देखा, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, राजन, संसार में जो कुछ भी घटित होता है, उसका केवल एक ही कारण नहीं होता। जैसे एक विशाल वृक्ष केवल बीज से नहीं उगता, उसे मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश और समय सभी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन के संबंध भी अनेक कारणों से बनते और विकसित होते हैं। राजा जनक ध्यान से सुनते रहे। अष्टावक्र आगे बोले, लेकिन एक बात याद रखना, मनुष्य सबसे पहले अपने भीतर संबंध बनाता है, उसके बाद संसार से। जिसका मन स्वयं से युद्ध कर रहा हो, वह बाहर शांति कैसे पाएगा? राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या एक पिता की चिंता भी उसके घर का वातावरण बदल देती है? अष्टावक्र मुस्कुराए, हां राजन, चिंता शब्दों से पहले वातावरण में दिखाई देती है। घर का प्रत्येक व्यक्ति उसे महसूस करता है। जहां हर दिन भय, तुलना और निराशा की बातें हों, वहां आनंद धीरे धीरे घर छोड़ देता है। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया। इस दीपक को देखो, यदि इसके चारों ओर आंधी हो तो इसकी लौ कांपने लगती है, लेकिन यदि वातावरण शांत हो तो यह बिना डरे जलती रहती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। जनक ने सिर झुका लिया। उन्हें अपने राज्य के अनेक परिवार याद आने लगे, जहां विवाह की चिंता ने घर का सुख छीन लिया था। अष्टावक्र ने कहा, राजन,
कई बार माता पिता अपने पुत्र से प्रेम कम और अपेक्षा अधिक करने लगते हैं। वे अनजाने में उसके मन पर ऐसा बोझ रख देते हैं जिसे वह शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर पाता। जनक ने पूछा, तो क्या अपेक्षा भी बंधन है? अष्टावक्र बोले, जहां प्रेम में विश्वास होता है वहां अपेक्षा हल्की होती है। जहां भय अधिक होता है वहां अपेक्षा बोझ बन जाती है। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है। कई बार जीवन तुम्हें उस व्यक्ति से बचा रहा होता है जो आगे चलकर तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकता था। मनुष्य वर्तमान की पीड़ा देखता है, समय भविष्य का परिणाम देखता है। राजा जनक की आंखों में गहरा चिंतन उतर आया। उन्हें लगा जैसे हर शब्द केवल विवाह के बारे में नहीं बल्कि पूरे जीवन के बारे में है। अष्टावक्र मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, मनुष्य जीवन की घटनाओं को अक्सर अधूरा देखकर निर्णय कर लेता है। वह वर्तमान की एक पीड़ा को ही संपूर्ण सत्य मान बैठता है, परंतु सत्य उससे कहीं अधिक व्यापक होता है। राजा जनक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि किसी परिवार का पुत्र विवाह योग्य हो चुका हो फिर भी बार बार प्रयास असफल हो रहे हों तो उस परिवार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, सबसे पहले भय को त्यागना चाहिए। भय बुद्धि को ढक देता है। भय में लिया गया निर्णय प्रायः विवेक से दूर होता है। फिर उन्होंने समीप खड़े एक विशाल वट वृक्ष की ओर संकेत किया। क्या तुमने देखा है राजन, यह वृक्ष कभी जल्दी नहीं करता। इसकी जड़ें पहले धरती में गहराई तक जाती हैं, फिर इसकी शाखाएं आकाश की ओर फैलती हैं। यदि यह केवल ऊंचा होने की जल्दी करता तो पहली आंधी में गिर जाता। राजा जनक बोले, अर्थात स्थिरता शीघ्रता से अधिक मूल्यवान है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हां, जीवन में जो संबंध धैर्य सम्मान और समझ पर बनते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं। कुछ देर मौन छाया रहा। मंद हवा बह रही थी। दूर पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। अष्टावक्र फिर बोले, राजन, जब माता पिता अपने पुत्र की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, उसकी शादी हो गई, हमारे पुत्र की क्यों नहीं, तब वे अनजाने में दुख को अपने घर का अतिथि बना लेते हैं। जनक ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या तुलना ही दुख की जड़ है? अष्टावक्र मुस्कुराए, तुलना वहां जन्म लेती है जहां मन स्वयं को भूल जाता है। जो अपने मार्ग को जानता है वह दूसरे की गति देखकर विचलित नहीं होता। फिर उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। दो यात्री एक ही नगर की ओर जा रहे थे। एक तेज चला, दूसरा धीरे। जो तेज चला वह बीच मार्ग में थक गया। जो धीरे चला वह अंत तक स्थिर रहा और सुरक्षित पहुंचा। जीवन की यात्रा में केवल गति नहीं, दिशा और धैर्य भी आवश्यक हैं। राजा जनक ने सिर झुका लिया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि कई बार मनुष्य घटना से अधिक अपनी प्रतिक्रिया के कारण दुखी होता है। अष्टावक्र ने अंत में कहा, राजन, यदि परिवार प्रेम धैर्य और विश्वास बनाए रखे तो प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। और जो साधना में स्थिर रहता है उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। राजा जनक ने श्रद्धा से मुनि को प्रणाम किया। उन्हें लगा जैसे उनके हृदय का भार हल्का हो गया हो, लेकिन उनके मन में अभी एक अंतिम प्रश्न शेष था। हे गुरुदेव, यदि मनुष्य धैर्य रखे, अपने भीतर परिवर्तन लाए और फिर भी परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार न बदलें, तब उसे क्या करना चाहिए? अष्टावक्र मुनि ने शांत दृष्टि से आकाश की ओर देखा और कहा, राजन, यही प्रश्न मनुष्य को आत्मज्ञान के द्वार तक ले जाता है। इसका उत्तर ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।